वेलकम टू ऑल। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। आपको लास्ट वीडियो में मैंने चार्ज के बारे में सिखाया था, उसके टाइप्स बताए थे। आज हम डिस्कस करते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो कूलॉम्स लॉ है तो देख लीजिए कूलॉम्स लॉ ये एक्चुअली है क्या। तो इन्होंने क्या करा था, कूलॉम्स जो नाम है आपके पास कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आपने दो चार्ज के बारे में डिस्कस करे थे। एक चार्ज आपके पास प्लस क्यू था और एक चार्ज आपके पास था माइनस क्यू। बस इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इन दोनों चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रख दिया और जिसको किससे शो कर दिया है, स्मॉल आर से डिस्टेंस कर दिया दोनों चार्ज के बीच में, स्मॉल आर से शो। और इस प्लस क्यू को बोल दिया इन्होंने Q1 और इस माइनस क्यू को बोल दिया है Q2। बट ये जो Q1 Q2 की जो कंडीशन है, इन्होंने इसके मैग्नीट्यूड को बोला है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपके पास कि अगर यहाँ पर देखो पॉजिटिव है तो ये तो आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा, ये Q हो जाएगा। और ये नेगेटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस का Q हो जाएगा। तो इस वाले Q को बोल दिया इन्होंने Q1 और इसको बोल दिया इन्होंने Q2। तो दो चार्ज लिया है और क्या बोलते हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या कर दिया है, R। तो इसी के बीच में रिलेशन शो करा था कूलॉम ने, तो उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए जरा सबसे पहले कूलॉम लॉ को लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं आपको। तो लिखिए जरा कूलॉम्स लॉ। लिखिए, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कॉमा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस at rest is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। क्या बोला इन्होंने कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2। तो इनके बीच में एक जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और यानी प्रोपोर्शनल होगा। और इसका जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर हम डिराइव कर लेते हैं इसको, कूलॉम्स लॉ को क्या कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। तो डिराइव करेंगे तो कैसे करेंगे, लेट टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated a distance small r as shown। हमने क्या कर दिया, दो चार्ज कंसीडर कर दिए Q1 एंड Q2 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कह दिया है r। गॉट इट। सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स की कंडीशन क्या बोलती है, कूलॉम्स की कंडीशन नंबर 1 बोलती है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। मींस इसका मैग्नीट्यूड लिया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था Q1, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर था Q2। तो इसके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, नंबर 1 है आपके पास। सेकंड जो है, इसने बोला है कि फोर्स जो जनरेट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये दो कंडीशन कूलॉम ने बताई थी कि जब दो चार्ज पॉइंट को आप एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखते हैं। अब चलिए जरा रिलेशन निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देख लीजिए, इनको इंक्लूड कर दीजिए। सो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल रिमूव होगा, यहाँ पर आएगा आपके पास K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको क्या देते हैं, इक्वेशन A। तो आपके पास जो K है, वेयर K है आपके पास, क्या है K, कूलॉम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट। गॉट इट। ये आपके पास कूलॉम कांस्टेंट। तो कूलॉम कांस्टेंट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी K को हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की वैल्यू यहाँ पर पुट करा दीजिए। तो K की वैल्यू पुट कराएंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास कूलॉम लॉ, और इसको बोलते हैं कूलॉम फोर्स भी, न्यूटन इसकी यूनिट होती है। तो इसको क्या देते हैं हम, ए डैश। इक्वेशन क्या होगी आपके पास, ए डैश। तो बस ये आपके पास क्या है, कूलॉम्स लॉ है। यानी जब भी आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस होंगे और उसके बीच में डिस्टेंस होगा r, तो उस पर जो फोर्स क्रिएट होगा हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको बस अपने माइंड में रखना है। आगे समझ में, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन और लिख लीजिए जरा, यहाँ पर मैं नोट करके लिखा देता हूँ, आपको अगर सही में आ जाएगा समझ में तो मैंने नोट करके लिखा देता हूँ। जो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो वैल्यू होती है इसकी टोटल ये होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये होती है आपके पास किसकी वैल्यू होती है, k की वैल्यू होती है। ओके, और यहाँ पर आपके पास जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास दो वैल्यू है, इसको माइंड में रखना है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल होगा उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस वैल्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और एक नोट में और आपको करा देता हूं यहाँ पर। तो देखिए जरा आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए एक इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे कि आपका ये जो डेरिवेशन आया है ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक बोर्ड पे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट कूलॉम्स फोर्स बिटवीन द चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। आपके पास कोई चार्जेस हैं, आपके पास दो चार्जेस हैं, ये आपका 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सपोज दैट दिस वन Q1 दिस वन Q2, और इनके बीच में जो R है वो इज इक्वल टू 1 मीटर है। गिवन है आपके पास, देखिए फाइंड द लिस्ट कूलॉम फोर्स बिटवीन द चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। ये चार्जेस जो है वो क्या है, 1 मीटर दूरी पर है। तो 1 मीटर की दूरी पर है, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स, अकॉर्डिंग द कूलॉम्स लो। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लो क्या होता है आपके पास, क्या होता है बताइए, F इज इक्वल होता है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपके पास जो Q1 Q2 है वो तो सेम रहेगा आपके पास, बट R इज इक्वल टू 1 मीटर, क्योंकि R इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास 1 मीटर आपके पास ये गिवन है। बस प्लेस करा दीजिए यहाँ पर वैल्यू, तो F इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन। तो ये आपके पास कूलॉम फोर्स की वैल्यू विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ये आपके पास क्या है, कूलॉम फोर्स की वैल्यू है। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। कंप्लीट वैल्यू अगर हमें निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास Q1 Q2 ऑलरेडी गिवन है, अगर दिया हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप क्या लोगे, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू लोगे वो लोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। जो किसकी वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर आपके पास चार्ज की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। तो हम इलेक्ट्रॉन पर ही चार्ज लेते हैं इसमें, तो इसमें रख देंगे, देखिए Q1 Q2 दोनों सेम ही रहेगा। तो देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की जगह E आ गया आपके पास, तो डबल है Q1 Q2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास E का स्क्वायर। ओके, अभी हो जाएगा F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और E की वैल्यू क्या होती है, E स्क्वायर है, यानी आपके पास कितना होती है इसकी वैल्यू, ये है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, तो सॉल्व कर लीजिए, ये ऐसे करेंगे आप इसको सॉल्व। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू
1.6 डबल टाइम कर देंगे इसको, 10⁻38। ओके, एफ इज इक्वल टू, पावर को पहले मेंटेन कर लेते हैं, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻38 है, तो ये -29 न्यूटन हो गया आपके पास। अप्लाई करा लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 10⁻29। अब एक डेसिमल को आप बैक कर दीजिए, 2.3 इंटू 10⁻28 न्यूटन। ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर आ गया आपके पास किसका, कि जब आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हों तो आपके पास जो फोर्स क्रिएट होगा वो, उसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। तो चलिए, अभी तक आपने क्या सीखा है, अभी आपने ये सीखा कूलॉम लॉ यानी कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला आपने निकाला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी तक आपने ये सीखा। ओके, अब हम सीख लेते हैं कि आपके पास कूलॉम फोर्स की जो वैल्यू होगी आपके पास वो मीडियम के लिए क्या होगी। यानी आपके पास मीडियम है, सपोज दैट पहला यहाँ पे लिखता हूं मैं, फॉर मीडियम के लिए आपके पास कूलॉम फोर्स की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है, मीडियम में कुछ भी आ सकता है आपके पास। सपोज दैट यहाँ पर आपके पास मीडियम आ गया वाटर ग्लास, ये आपके पास मीडियम आ गया। तो ये मीडियम आ गया, तो इसके लिए मैं अगर मैं कूलॉम फोर्स की जो वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन आर क्या है आपके पास, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम है। ओके, ये आपके पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ओके, तो ये परमिटिविटी है ऑफ एनी मीडियम की सेकंड। तो मीडियम है तो मैं यहां पर इसको शो कर देता हूं, एफ एम से शो कर देता हूं। ओके, अब आता है आपके पास फॉर मीडियम, आपके पास कंडीशन क्या है, फॉर मीडियम क्या है आपके पास, एयर। अगर मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, मीडियम को, एयर को लेता हूँ, तो यहाँ पर आपका जो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा एफ ए इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, दिस वन से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस वन से इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास जब भी हम मीडियम को वाटर या ग्लास लेंगे तो एप्सिलॉन आर आएगा, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास मीडियम वैक्यूम या फिर एयर बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, वैक्यूम लिख देता हूं, वैक्यूम या फिर एयर बोलता है तो आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है। ओके, जो भी आपके पास मीडियम वो है, यहाँ पर मीडियम क्या है, वैक्यूम है। ओके, तो अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 है, सो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर एप्सिलॉन आर। ओके, एफ एम की वैल्यू यहाँ पर पुट करा दी और एफ ए की वैल्यू ये हो जाए आपके पास, दिस वन कैंसिलेटेड बाय दिस वन, 1/4πε कैंसिलेटेड बाय 1/4πε0, सो एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये आया आपके पास एप्सिलॉन आर। तो ये जो आपके पास एप्सिलॉन आर है ये है रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसको अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, द रेशियो ऑफ फोर्स, कूलॉम फोर्स इन एयर बिटवीन कूलॉम फोर्स इन मीडियम, इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी आती है, जिसको हम एप्सिलॉन आर से शो करते हैं। ओके, और कभी कभी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के। इसको कभी कभी हम इस फॉर्म में भी लिखेंगे। और वेयर क्या हो जाता है आपके पास, जो वेयर के है आपके पास वो क्या होता है, जो इसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं।
तो आप इसको या फिर ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कूलॉम फोर्स आता है आपके पास मीडियम के लिए, तो आप इसको इस हिसाब से करेंगे। तो इसको आप दिमाग में फीड कर लीजिए कि हम इसको लिखते कैसे हैं, करते कैसे हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, शायद और भी अच्छा आपको समझ में आ जाए। तो देखिए एक आपके पास बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है आपके पास बोर्ड पे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलॉम सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज experienced by them if they are immersed in water, keeping the distance of separation between them same. Dielectric constant for water is given 80। क्या बोल रहा है, आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है जिसके ऊपर मतलब दोनों के ऊपर ईच ऑफ देम कितना कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, और डिस्टेंस कितनी है उनके बीच में, 1 मीटर। तो उस पर जो फोर्स लग रहा है आपके पास वो कितना लग रहा है, तो देखो इसने जो गिवन है वो इस हिसाब से दिया है, गिवन दैट कि जो फोर्स आपके पास जनरेट हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी जो टोटल वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, इनकी टोटल, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कितना है, 1 कूलम, सो इट विल बी 1 का स्क्वायर अपॉन R भी कितना आपके पास 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू गिवन है आपके पास 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन गिवन है। ओके, एक चीज इसने और दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर। तो वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं उसको, तो वाटर के लिए आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास गिवन है K। तो K कितना गिवन है, 80। गॉट इट। और अभी आपको निकालना क्या है, कह रहा है हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय देम इफ दे आर इमर्स्ड इन वाटर। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब उसको हम वाटर में इमर्ज कराएंगे। पहले फोर्स इतना था, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, जब इसको मैं इसमें इमर्ज कराऊंगा तो वहां पर इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी उसको निकालना है। तो अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा है, K इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, F अपॉन एफ एम। इसको मैंने ऐसे बोला था, FA अपॉन FM। ओके, तो ये एयर के लिए है, तो आपके पास जो ये कंडीशन होगी ये वैक्यूम यानी एयर के लिए होगी, यानी ये FA की वैल्यू होगी, जिसको मैं F से शो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है याद। तो ये आपको बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए, सो किससे, फ्रॉम K इज इक्वल टू FA अपॉन FM। तो आपके पास वैल्यू जो जो गिवन है वहां पर पुट करा दीजिए। तो आपके पास किसकी वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू 80 इज इक्वल टू FA की वैल्यू गिवन है कितनी आपके पास, 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन, और FM यानी मीडियम के, आपको मीडियम में फोर्स कितना है उसकी वैल्यू निकालना है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं सॉल्व, FM इज इक्वल हो जाएगा 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 80। सॉल्व करेंगे, FM इज इक्वल हो जाएगा आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 into 10 की पावर 8। देखो एक जीरो इससे कैंसिलेट हो जाएगा, अपॉन कितना हो गया आपके पास 8, ये आपके पास आ गया। अब 8 से डिवाइड कीजिए 9, 8 से डिवाइड कीजिए 9 को, 8 1 जा 8, 1 डेसिमल 0, 8 1 जा 8, 2 डेसिमल लगा हुआ है 0, 8 2 जा 16, और ये हो जाएगा आपके पास 4 डेसिमल लगा हुआ है 0, 8 5 जा 40। तो आपके पास क्या आ गया बताइए, FM इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1.125 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन। तो मीडियम में जो फोर्स होगा, मीडियम में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, मीडियम में जो फोर्स होगा 1.125 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन, और एयर में जो फोर्स था वो कितना था आपके पास, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 पॉइंट है, तो यानी आपके पास जो एयर यानी वैक्यूम में जो फोर्स होगा उसको अगर मैं इमर्ज कराऊंगा वाटर में, तो ये समझ लीजिए वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिक्रीज हो गया है। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी आपके पास जो फोर्स आपके पास गिवन होगा कूलॉम फोर्स, उसको अगर हम इमर्ज कराते हैं किसमें, वाटर में इमर्ज कराते हैं, तो आपके पास की वैल्यू जो आती है वो हमेशा कम होकर के आएगी। हम फोर्स पहले निकाल लेते हैं, यानी आपके पास जो चार्ज अभी आपके पास वैक्यूम में रखे थे यानी एयर में रखा हुआ था, तो एयर में रखा हुआ था आपके पास चार्ज, तो आपके पास फोर्स इतना लग रहा था।
जब मैंने वही 2 पॉइंट चार्जेस को मैंने वाटर में डिसॉल्व करा, डिस्टेंस सेम रखा, तो आपका जो फोर्स वहां पर आया है उसकी वैल्यू जो आई है वो ये होगी। गॉट इट? तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है ये आपके पास। ये देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिक्रीजेस व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर, कि जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा आपके पास, अगर वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा जब हम क्या करते हैं, इमर्ज कराते हैं किसमें, वाटर में। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हो रहा था आपके पास, इसी से बनाते हैं क्वेश्चन, देखिए जरा, कूलम्ब फोर्स से ही बनता है क्वेश्चन। और आपके पास कहता है कि एसआई यूनिट निकालना है हमें, एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट की हमें एसआई यूनिट बतानी है। तो एसआई यूनिट हम निकालेंगे किससे, आपके पास कूलम्ब फोर्स से निकालेंगे, बिकॉज कूलम्ब फोर्स एफ इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है आपके पास। तो मैं इसकी वैल्यू निकाली, किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें ऐसा यूनिट निकालनी है, तो ऐसा यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जरा, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास कंडीशन देख लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू अपॉन 4 पाई, तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, इसको तो हम लेंगे नहीं, तो आपके पास 1 अपॉन क्या आ गया आपके पास, न्यूटन। ओके, इनटू चार्ज है आपके पास, तो ये कूलम्ब होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन आर, क्या है आपके पास, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम मीटर से मेजर करते हैं, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी मैं अगर ऐसा यूनिट लिखूंगा तो ये लिखूंगा आपके पास कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एप्सिलॉन नॉट कि क्या आ गया आपके पास, ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट हो गया आपके पास ये। अब ये देख लेते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो हो जाएगा आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ लेता है कभी कभी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम इसी से निकालेंगे। तो बिकॉज एफ इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है इसका, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस बार हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ कंडीशन यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। देखिए जरा, आपके पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एफ का, वो आपको पता ही है क्या होता है, MLT-2। ओके, अब Q1 Q2 है, Q1 का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये Q2 दोनों का सेम होगा क्योंकि चार्ज है, और चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है AT, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। और ये क्या आपके पास डिस्टेंस है R, इसका अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो लिखूंगा मैं L। तो R स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट कराते हैं, देखिए जरा इस फॉर्म में, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है आपके पास 1/4 बाई, इसको लेंगे नहीं, 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास f है, तो f का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 इंटू Q1 Q2, तो ये हो जाएगा आपके पास AT इंटू AT अपॉन, ठीक है, हो जाएगा आपके पास R स्क्वायर, तो हो जाएगा आपके पास L स्क्वायर। अब इसको आप क्या कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो देखिए m ऊपर आएगा तो m-1, L स्क्वायर L क्यूब, ऊपर आएगा तो हो जाएगा L-3, ये हो जाएगा आपके पास T स्क्वायर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, और ये -2 ऊपर आएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा T⁴ और A स्क्वायर। तो ये है आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास एग्जाम में जो इस टॉपिक पे यानी कूलम्ब फोर्स पे जो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के बनते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इन क्वेश्चनों को लिखा देता हूँ जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है कि इसमें आपके पास किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नोट करा देता हूँ। होमवर्क है आपके पास, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, पहला ही जो क्वेश्चन बनेगा आपके पास वो ये बनेगा, डिफाइन कूलम्ब्स लॉ, ओके, एंड ऑल्सो डिराइव इट। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि डिफाइन कीजिए कूलम्ब लॉ को और क्या बोलते हैं उसको, डिराइव भी कीजिए, तो आप उसको कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है वो ये क्रिएट होता है
डिफाइन द कूलॉम्स लॉ फॉर मीडियम एयर एंड वाटर। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि आपके पास डिफाइन कीजिए कूलॉम्स लॉ को फॉर मीडियम एयर एंड वाटर के लिए आपके पास जो कूलॉम फोर्स होगी वो क्या होगी। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ एम। अगला क्वेश्चन आपके पास ये बनता है और ये भी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट जो आपके पास यहां से जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वो ये होता है एक्सप्लेन द SI यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राइट द वैल्यू ऑफ K एंड एप्सिलॉन नॉट इन कूलॉम्स फोर्स। कूलॉम फोर्स में आपको क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट और K की वैल्यू के लिए। इसकी वैल्यू मैं निकलवा चुका हूँ, कितनी थी इसकी वैल्यू लिखवाया था मैंने पहले 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो आपको मैं करा चुका हूँ, अभी आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाना है, यानी इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम को हम तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कम से कम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमने कौन सी वीडियो आपके लिए अपलोड करी है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आपका टाइम भी सेव होगा और पेशेंस से इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे।